नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, तकरीबन 2 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य किया था कि वहां के सभी मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए। तब कुछ एक मुस्लिम संगठनों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब एमपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह ने भी मांग की है कि एमपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा यदि अपने राष्ट्रगान बचपन से पढ़ता और सुनता है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करता है, तो उसके मन में देश के प्रति सम्मान और आदर बढ़ता है तब जब वो युवा हो जाता है। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय अनिवार्यता वाला निकाला तो नहीं, लेकिन उस पर सियासत कांग्रेस ने शुरू कर दी, ये कह के कि नफरत फैलाने का प्रयास है। अब इसे 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के बयान से जोड़कर देखिए। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि एमपी में कुल रजिस्टर्ड मदरसे तकरीबन 1755 हैं और इनमें करीब 9000 हिंदू बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। प्रियंक कानूनगो ने सरकार से मांग की कि इन हिंदू बच्चों को यहां से निकालिए। आज बात इसी मसले की करेंगे कि इन मांगों के पीछे की असल वजह क्या है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मदरसों की तालीम उच्च गुणवत्ता की तो नहीं ही होती है। उच्च गुणवत्ता से मेरा आशय है कि क्या वो रोजगार मूलक होती है, क्या वो मौजूदा दौर में जिस तरह का कंपटीशन है उसके साथ टकराने लायक होती है, ये मेरा सवाल है। साथ ही यह भी कि मौजूदा दौर तो दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम देने का है, तो क्यों मदरसों में ट्रेन टीचर नहीं रखे जा सकते? क्यों उन्हें वैसे स्कूलों जैसे संचालित नहीं किया जा सकता जैसे क्रिश्चियन मिशनरी संचालित करती हैं? इस मांग के पीछे क्या वाकई बच्चों की फिक्र है या कोई सियासत भी हो सकती है? मदरसा शब्द बीजेपी शासित राज्यों में उच्चारित होते ही क्यों विपक्ष को इसमें कोई एजेंडा दिखने लगता है? एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपको याद होगा, कि मैं चाहता हूं कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप। बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, स्कूल खुलने के साथ एमपी में 20 जून तक प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसकी शुरुआत भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की। उन्होंने स्कूल में न्यू एडमिशन वाले बच्चों को तिलक लगाया, उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला हूँ। सरकारी स्कूलों से निकले बच्चे भी बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस दौरान जब मंच पर बोलने के लिए जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पहुंचे तो एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने मदरसों में झंडा बंधन, राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात कह दी। ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, मदरसों समेत सभी शिक्षण संस्थाओं में जनगण मन का गायन और झंडा बंधन अनिवार्य तौर पर किया जाना चाहिए। कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। शिक्षण संस्थाएं, चाहे मदरसे हों, गुरुद्वारे हों, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा बंधन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो, झंडा बंधन भी हो, ये इस मायने से सही है कि बच्चों के मन में बचपन से ही देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। मगर इसे 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के बयान से जोड़कर देखने पर इसमें कुछ सियासत नजर आने लगती है। उन्होंने भी मदरसों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंदू बच्चों को मदरसों से हटा लेना चाहिए, क्योंकि वहां के टीचर वैसे काबिल नहीं हैं जैसे होने चाहिए। जाहिर था कि कांग्रेस को इसमें विरोध करना ही था। कांग्रेस का कहना है कि देश में समानता का माहौल बनाकर वो रखना चाहती है, जबकि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। देश में एक समानता रहे,
जिसको लगातार अपने अहंकार और दंभ से भाजपा की सरकार खत्म कर रही थी, लोगों में नफरत फैला रही थी। अच्छी बात है, जनगण मन और हमारे जो भी रहते हैं स्कूलों में, वो शुरू नर्सरी से लेके और 12वीं तक रहना चाहिए। उसी की मांग अब विजय शाह जी कर रहे हैं। मदरसों में भी रहने चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, सद्बुद्धि मिली है अब भाजपा के नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, और आगे भी भगवान से हम गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। एमपी में कुल रजिस्टर्ड मदरसे तकरीबन 1755 हैं और इनमें करीब 9000 हिंदू बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। प्रियंका कानूनगो ने सरकार से मांग की है कि इन हिंदू बच्चों को यहां से निकालिए। जहां तक बेहतर तालीम की बात है तो इसे नकारा नहीं जा सकता कि मदरसों की पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिहाज से गुणवत्ता वाली तो नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं कि बयान में यदि मदरसा शब्द आ गया तो सियासत भी उस पर होनी लाजमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। डॉक्टर वाणी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान है केदार सिरोही, एक कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, केदार जी का भी स्वागत। और तीसरे सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, शर्मन जी का भी स्वागत। वाणी जी, क्यों जैसे ही मदरसा शब्द इस्तेमाल होता है, केवल MP नहीं, जहां भी भाजपा शासित राज्य वहां इस्तेमाल होता है, तो तुरंत सियासत क्यों शुरू हो जाती? क्या आपका आकलन है, क्यों होता है ये? नमस्कार जी। BSTV के दर्शकों को और मेरे साथ जुड़े हुए महाअनुभवों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, हम लोग सब जानते हैं आर्टिकल 28 तहत मदरसों का जो स्थापना हुई थी वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए है। ये मदरसे हमें जो NCERT का कोर्स सिलेबस है उसके तहत, एक मिनट, शायद पैच करने के लिए कॉल आएगा जी। तो इनके NCERT के सिलेबस के तहत इन लोग सक्षम नहीं है। इनकी जो शिक्षा देने वाले जो इनके प्राध्यापक है, अध्यापक है, इनके पास B.Ed की डिग्री नहीं है। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम दे के चुने हुए नहीं है। तो अगर हमें बच्चों को शिक्षण संस्थाओं से जोड़ना है तो वो हमारी जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं वहां जोड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट किया है, एक हाथ में यदि कुरान की शिक्षा हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, तो वो किसी भी समाज के बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहते। पर जो ये चिंता है ये जायज है, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है लगभग 9417 बच्चों की शिक्षा की। ये सब नाबालिग बच्चे हैं। तो क्या इनके माता पिता ने उचित कंसेंट दिया है? क्या इनकी सुरक्षा वहां अच्छी है? क्या इन्हें कोई धर्म परिवर्तन का प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा? और ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है कि ये अपनी शिक्षा ग्रहण करने ये मदरसे में जा रहे हैं, जो कि एक शिक्षण संस्था के रूप में नहीं देखी जा सकती? ठीक है। तो चिंता तो जायज है। अब आप उसको तोड़ मरोड़ के आप अगर उसको बयानबाजी में ले आए तो भाई वो तो आपका स्वभाव है, वो आप चिंता नहीं, चिंतन नहीं, वो तो आप उलझाने की योजना से कर रहे हैं। तो ये तो पुरानी आदत है कांग्रेसियों की, उस पे तो हम तो काम करते जा रहे हैं। मोहन यादव की सरकार हो या प्रदेश, कोई भी प्रदेश की भाजपा सरकार हो, संवेदनशील रूप से जो जो उचित न्याय व्यवस्था के अनुरूप जो हमारे सिटीजन्स, जो हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेबल्ड है। ठीक है, एक बार केदार जी को इन करते हैं। वो सवाल जो हम पहले उनके पास ले गए थे, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण शायद वो सुन नहीं पाए। केदार जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात आपने वाणी जी को भी सुना, हमने भी अपने पैकेज में कहा, क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि ये नफरत फैलाने का काम है इसके पीछे कांग्रेस का? क्योंकि ऑफिशियल बयान इस पर यही आया। देखिए, इसमें बहुत ही ये गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इसमें धर्मों की एंट्री है। जहां भी धर्मों की एंट्री हो जाती है वहां हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। यहाँ जो हमारे नेताओं को, क्योंकि इससे एक तरह की भावना डेवलप होती है, वो भावना ही हमारी समाज की दिशा तय करती है, ऐसा मैं प्रवीण सर मानता हूँ। ठीक है। देखिए, आप स्कूल में करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, कहिए ना स्कूलों में हमें राष्ट्रगान और झंडा फहराना है, आप स्पेशल मदरसा क्यों कह रहे हैं? बोला उनने, स्कूलों के साथ साथ मदरसा भी बोला उनने, स्कूलों के साथ साथ क्यों बोला? देखिए,
देखिए सर, स्कूल गुरुद्वारा भी क्रिश्चियन हो, बोला है। हिंदू हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, सबके स्कूल मतलब छात्र बराबर है। और मदरसा इसका मतलब ये नहीं है, देखिए तो उसमें मदरसा हमारे जो शब्द आते ही अब राजन एक भी सप्लीमेंट्री पढ़े- ले लीजिए, एक सप्लीमेंट्री लीजिए। वो मैंने वाणी जी से ही पूछा था, बिल्कुल सेम सवाल वही करूंगा, थोड़ा सा एक भाव बदलूंगा, मतलब एक शब्द यहां से वहां। वाणी जी से मैंने पूछा था कि मदरसा शब्द आते ही अगर भाजपा की सरकार है तो सियासत क्यों हो जाती है। मैं आपसे पूछूंगा कि मदरसा शब्द आते ही कांग्रेस रक्षात्मक सी क्यों हो जाती है? मतलब जो भी है आप खुल के बोलिए ना। नहीं, रक्षात्मक क्यों है? अरे जब एक तरफ हम सर्वधर्म की बात करते हैं, पूरे देश में समानता की बात करते हैं, पूरा देश हम सबका है, एक का देश नहीं है, यहाँ पर धार्मिक भेदभाव नहीं है, ये जब हम बातें करते हैं और उसके बाद में सीधा टारगेट करते हैं कि मदरसा में क्यों मुस्लिम जो है वो भारत में राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं रखता है क्या? आज इस देश की शहादत में क्या मुस्लिमों का योगदान नहीं है क्या? मदरसों में राजा राममोहन राय भी पढ़े हैं, मुंशी प्रेमचंद भी पढ़े हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी पढ़े हैं। आप बात करते हैं उनकी क्वालिटी की। देखिए सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, मेरी प्रैक्टिकल में 1% भी आपको गलत लगे तो सर आप कहिए, मैं आपकी बात में, कल मेरे साथ चलिए सर। बिल्कुल। मैं 7वीं के बच्चे से आप 7 का पहाड़ा पढ़ के बता दीजिए सर, मैं ट्राइबल इलाकों में ले चलता हूं, मेरे क्षेत्र में ले चलता हूं, 7वीं का बच्चा 7 का पहाड़ा पढ़ के बता दे। स्कूल में 1 से लेके 8 तक एक कमरे में बैठे हैं सर। शिक्षा की गुणवत्ता की तो वहां भी बात होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि वहां पर जो है, देखिए हर धर्म की अपनी अपनी एक शिक्षाएं होती है। हमारे यहाँ अगर वैदिक पाठशालाओं में जाएंगे तो वहां आरती मंत्रों का उच्चारण होगा। आप सिखों में जाएंगे, मैं काफी कनेक्ट रहता हूं पंजाब किसान आंदोलन से, गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरुवाणी और उधर की बात होगी। क्रिश्चियन में जाएंगे तो वो उनकी अपनी प्रेयर करते हैं, वो एक धार्मिक शिक्षा है। परंतु हम मूल शिक्षा की बात करते हैं। मूल शिक्षा सर मैं आऊंगा केदार जी, बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबा आपसे सप्लीमेंट्री ले लिया। तीसरे मेहमान बहुत देर से उनके पास गया नहीं, शर्मन ने गए। शर्मन जी, ये जो मांग उठी है, और ये मांग आज की और 2-3 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद 15 तारीख को कहा था, जो प्रियंका कानूनगो जी हैं उन्होंने, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए माननीय प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके BSTV के सफलतम 1 साल पूरे होने पर आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और चूंकि आपकी डिबेट में बहुत अच्छा पैनल रहता है, मैं लंबे समय से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके लिए भी आपको बधाई। शुक्रिया। देखिए, जो अभी जो प्रियंका कानूनगो और ये विजय शाह जी का जो विषय आया है, मेरी जो ऑफिशियल जानकारी ये है, जो मैंने मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी से बात की थी कुछ दिन पूर्व, उनका स्पष्ट कहना था कि राज्य में 1700 मदरसे तो हैं, लेकिन 3 तरह के मदरसे हैं। एक वो मदरसे जिनको सरकार से ग्रांट मिलती है, एक वो मदरसे जहां पर जो मान्यता प्राप्त है, और तीसरे मदरसे वो जिन पर जो ना मान्यता प्राप्त है ना सरकार से ग्रांट मिलती है, उन पर सरकार का किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अभी वर्तमान में 1208 मदरसों को जो है ना ग्रांट मिलती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उन मदरसों को किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं मिली है। सिर्फ अभी कुछ मदरसों को सिर्फ आधुनिकीकरण के लिए, जैसे कि कंप्यूटर इत्यादि के लिए 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। तो ये मदरसों की स्थिति हुई। और तीसरी चीज एक और है कि मदरसों में अभी भी वैसे ही राष्ट्रगान होता है जैसा बाकी स्कूलों में होता है। ये ऑफिशियल रूप से मेरे को बताया गया है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन अब ये मांग उठ रही है, अनिवार्य किया जाए। सरकार आपकी थी, 20 साल से सरकार आपकी रही है, आप खुद उस विभाग से इनडायरेक्ट कनेक्ट हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की। आप ऑर्डर कैबिनेट में बैठ के निकलवाइए ना। आप ये कार्यक्रमों में जाकर इस तरह की भाषण देने से बचने की बजाय आप सीधा कैबिनेट में बैठ के एक नोटिफिकेशन निकलवाने का, अध्यादेश निकलवाने की बात कीजिए, तो उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बात कह के पब्लिकली जो है ना, उससे वो देखिए कहीं ना कहीं आपकी मंशा को, देखिए आपके भाव को, आपकी मंशा को लोग देखते हैं। चैनल में भी डिबेट इसीलिए आपने की, उनकी आपने मंशा और उनके भाव को देखा है। तो इससे बचना चाहिए। आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं। और जहाँ तक ये बच्चों की कि वो हिंदू बच्चों को वहाँ से निकाल लेना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि सिर्फ जो दीनी तालीम उर्दू और फारसी इसकी शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त है, जिनको ग्रांट नहीं मिलती, उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है।
तो अब उसमें जो हिंदू बच्चे रहते हैं उनको भी वही शिक्षा मिलती है और 1 से 8 तक वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि कोई उसमें 11वीं की हो, 12वीं की हो, 10वीं की हो, ग्रेजुएशन की हो। तो ये बहुत ही प्रारंभिक, लेकिन न्यू भी तो वही है। आऊंगा शर्मा जी, न्यू भी तो वही है, वो जिन क्लास तक का आप जिक्र कर रहे हैं, बेसिक बुनियाद तो वहीं से खड़ी होती है। एक बार वाणी जी को इन करता हूँ। वाणी जी, ये जो बात केदार जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के बजाय ये जो इस तरह के बयान आते हैं उसमें उन्हें कुछ ना कुछ अंदर से संदिग्ध लगता है। संदिग्ध क्यों लगना चाहिए? अगर शिक्षा की गुणवत्ता पे भी हम टिप्पणी कर रहे हैं और उसके साथ में अगर हम ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रगान, ध्वजारोपण होना चाहिए, तो उसमें बुराई क्या है? और ये सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए हम कह रहे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा में जो हो, चाहे मिशनरीज की हो, चाहे मदरसे की हो, क्योंकि राष्ट्रगान हमारे एक प्रेरणा का भी प्रतीक है और हमारी पहचान का भी प्रतीक है। और राष्ट्र धर्म पहले आता है, उसके बाद हमारे बाकी के जितने धर्म हम करें। सबसे अगर हम मिट्टी से अपनी जुड़ते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो देश का नहीं होता वो कहां का होगा? समाज का नहीं हो सकता, अपने परिवार का नहीं हो सकता। एक बार केदार जी को इन करते हैं। केदार जी, जो शर्मा जी ने बात कही कि अगर ये ऑर्डर निकल जाता तो आपका रिएक्शन क्या होता, और अभी ये जो मंच और सभाओं से 2 बयान हमने जो कहे वो दोनों बयान की शक्ल में बाहर आए, ये ऑर्डर की शक्ल में नहीं आए, तो क्या आपको इसमें कुछ ऐसे लगता है कि भाई बयान देने के बजाय ऑर्डर निकाल दें? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आप कैबिनेट मंत्री हो, आप अपने इन हाउस बात करते हो, उसको आपने एक मंच पे कहा, उसके बाद में सीएम बड़े तार्किक दिखे मुझे यहाँ पर, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया उस चीज को लेके और वो चले गए। ये देखिए, सवाल ये उठता है कि जब आप पावर में है तो यहाँ ऐसी इनमें क्या अनबन है? क्या सिंगल शासन चल रहा है? क्या मोहन यादव जी बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं क्या विजय शाह जी की और इनकी, जो उनको इस मंच पे कहना पड़ा? भाई आप पावर में है, आप निकालिए। देखिए, राष्ट्र से हमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। और जहां तक राष्ट्रगान की बात है तो हम लोगों ने शुरुआत की 1911 से। बात पूरी ले लूं पहले। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो इनबिल्ट है। आप इसको पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 5वीं कक्षा, धर्म, जाति, क्षेत्र पे नहीं, ये तो देश का प्राइड है, हम लोगों की इनबिल्ट है। ये तो हर जगह हमारे राष्ट्रगान का है, जो राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र को लेकर जो हमारी जिम्मेदारियां वो पूरी होनी चाहिए। सवाल यह सरकार की जिम्मेदारी का होता है। सर, फिर मैं कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में 12-15 किलोमीटर तक 10वीं क्लास की बच्चियां पैदल जाती है, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, उन्हें ड्रेस नहीं मिलती, उन्हें पुस्तकें नहीं मिलती हैं। बारिश में आने पर वो नदी के उस छोर पर खड़ी रहती है, ऐसे भी आपने वीडियो देखे, 4-4, 6-6 घंटे तक। उन बच्चियों का उस स्कूल का हम लोग कैसे, आज हमारे को ग्लोबल कंपटीशन करना है सर, आप समझिए। रोजगार के अवसर बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, एआई का जमाना आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस बीच में हम कंपटीशन करने में आज हम उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, राष्ट्रगान होना चाहिए, सब जगह कराइए, पर आप क्लासिफाई मत करिए। कल आप एससी का कह देंगे, परसों आप एसटी का बोल देंगे, फिर जिस तरीके से हम किसानों को खालिस्तानी कहते हैं आप उस पे आ जाएंगे। तो ऐसे कैटेगराइज करोगे तो ये सरवन जी को विवाद, सरवन जी को इन करते हैं। आप थोड़ा और विस्तारित कर दिया आपने इस पूरी डिबेट को, सरवन जी को इन करते हैं। सरवन जी, एक बात और जो कही आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, उन्होंने कहा कि वो भी सरकारी स्कूल, मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी सरकारी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ और वो भी पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा, माने मेरे तक तो ये परंपरा मैंने देखी है कि हाँ भाई ठीक ठीक टीचर होते थे, लेट आने पे या नहीं जाने पे टीचर कंसर्न होता था। आज के दौर का सरकारी स्कूल आपको लगता है कि उस मुकाबले में जो बात केदार जी करेंगे ग्लोबल कंपटीशन के लायक है आज के दौर का सरकारी स्कूल? देखिए, समस्या ये है कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जिसको कि कंपटीशन की भावना से सरकारी स्कूल से देखा जाता है, कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट निजी संस्थाओं के हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो आपको एसी मिल जाएंगे, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में एसी लग पाएंगे? क्या ये संभव नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में जो है ना
इंटरनेशनल कनेक्ट रहते हैं, आईसीएसई से कनेक्ट रहते हैं, सीबीएसई से कनेक्ट रहते हैं। क्या ये जो सरकारी जो स्कूल है वो क्या संभव है उनका? देखिए, सरकार की अपने एक उनके अपने पैरामीटर रहते हैं, उनके अपने दायरे रहते हैं, उनकी मर्यादाएं रहती हैं, उसके तहत वो सारी चीज़ें चलती। पूरा राज्य है, इतने लाखों बच्चे हैं, ये उससे तुलना करना, देखिए मेरा ये मानना है कि तुलना हमेशा से ऐसे व्यक्ति से ही इस तरह की जाना चाहिए जो तार्किक हो। अतार्किक तुलना ये जो लोग करते हैं ना, वो उससे मैं कभी भी सहमत नहीं होता हूँ। आप तुलना जो सरकारी स्कूल है उसके बाजू में यदि कोई दूसरा स्कूल है उससे कीजिए। अब आप तुलना करेंगे डीपीएस से, तुलना करेंगे बिलासपुर से, तुलना करेंगे दूसरे स्कूल से, हाँ, तो ये कैसे संभव है? इससे तो बचना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ माननीय प्रवीण जी कि लगभग 50-60 हजार बच्चे इसमें मदरसों में अभी पढ़ रहे हैं, और एक उनका कोड होता है, उस कोड के तहत परीक्षा होती है, स्कूल शिक्षा विभाग उसकी परीक्षा कराता है। तो कहीं कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि एकदम विषय उत्पन्न हो गया है, अभी कोई ऐसी बात नहीं हो। और जहां तक कि बच्चों को निकाल लेना चाहिए स्कूल से, दूसरी जगह भेजना चाहिए, उनकी सुरक्षा ये पेरेंट्स के ऊपर निर्भर कर देना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के ग्लोबल दुनिया के दौर में लोग अलग प्रकार की लैंग्वेज सीखते हैं, जिससे कि उनको नौकरी में, विदेशों में नौकरी के लिए एक अलग से उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है। आप फ्रेंच सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, फारसी सीखते हैं, आप स्पेन सीखते हैं, तो ये आपके लिए एडिशनल एजुकेशन है, एडिशनल एक आपके पास लैंग्वेज है। तो यदि कोई बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे तो उनके पास तो एक क्वालिफिकेशन बनेगी ना, हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू सीखने की या फारसी सीखने की, और किसी भी भाषा को सीखने में डाउट है कि वो सक्षम परिवार के लोग भेजते होंगे, वो डाउट है कि मतलब जो विदेश तक का कल्पना कर रहे होंगे। एक बार वाणी जी को इन कर लेते हैं। वाणी जी, आप जवाब भी देना चाह रही थी, उसमें एक एड ऑन कर देता हूं। जो इन्होंने केदार जी ने आपके ऊपर एक आरोप सा लगाया और ये कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है ना वो आप इनसे ज्यादा नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं कांग्रेस ही कर पाते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस के मुकाबले तो हम राष्ट्र प्रेम में पीछे रह जाएंगे, पछाड़ देंगे ये हमको। असल में ये भूल जाते हैं कि नकली कांग्रेस है ये जो 1911 वाली कांग्रेस थी वो नहीं है, ये इंदिरा कांग्रेस के भाग हैं। और इंदिरा कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया है गांधी परिवार में, परिवारवाद की नीति तो आज भी झलकी है बयानों में। और अब दूसरी बात मैं जवाब देना चाहूंगी, देखिए ये मदरसों की जो बात कर रहे हैं हम, क्या ये नाबालिग बच्चों के माता पिता से कंसेंट लिया गया है? क्या यहाँ शिक्षा उनको उस स्तर पर, सरकारी स्कूल के स्तर पर प्राप्त होगी? क्या जो शिक्षा देने वाले हैं वो बीएड क्वालिफाइड हैं? हमें मापदंड भी देखने होंगे। ठीक बात। बिना मापदंड के हम ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाते जाएं वो मुमकिन नहीं है। और निश्चित रूप से अगर कोई खामियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। और राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हर शिक्षण संस्था में, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे मिडिल स्कूल की हो, चाहे लोअर स्कूल की, मैं तो बोलती हूं जब बच्चा स्कूल जाता है तब से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म की नींव रखी जानी चाहिए। इसके साथ साथ में बच्चे की शिक्षा की भी नींव रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे को हम संस्कार शुरुआती वर्षों में देंगे वही आगे जाके हमें इस राष्ट्र निर्माण में काम आएंगे। बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। एक बार हम केदार जी को इन करते हैं। केदार जी, ये बात जो कह रही हैं वाणी जी, इनको और प्रियंक जी की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया मूल के वो जो उन्होंने कहा उन बच्चों को बाहर लाना चाहिए, हिंदू बच्चों को, उसकी वजह वो ये बता रही कि भाई कंसेंट है या नहीं है। अगर आपको याद हो जब शिवराज जी सीएम थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, साल हो सकता है मैं स्लिप कर जाऊं, 2-1 साल पहले उन्होंने एक ऑर्डर ऐसे निकाला था कि भाई सर्वे करिए, 900 के आसपास मदरसे ऐसे थे जो लिस्टेड नहीं थे गवर्नमेंट के सामने, और उन्होंने कहा फिर भी वहां बच्चे जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। तो सरकार की मंशा पर आपको क्यों ये लग रहा है कि उनकी नीयत में खोट है? वो कह रहे हैं भाई एजुकेशन प्रॉपर मिल जाए इसलिए लिस्टिंग करा रहे हैं। केदार जी, देखिए ये मुखौटे वाली भाजपा बड़े अजीब से प्रश्न करती है। अब इन्होंने कहा कि उनके माता पिता का कंसेंट है या नहीं है। मुझे तो बड़ा हंसी आई, क्या हाईजैक करके लाए, उठा के लाए, क्या अपहरण करके ला रहे हैं क्या वो रोज बच्चों को? अरे भाई उनके माता पिता का कंसेंट होगा तभी तो वो वहां पर रोज स्कूल में आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके माता पिता की मजबूरियां रही। आज की तारीख में सर हर माता पिता ये चाहता,
हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट एजुकेशन दे। आप देखिए आज की तारीख में ये सरकारी स्कूलों का जो ढर्रा बिगड़ा है, उसके कारण आप शहर के इलाकों में आके देखिए, हर गांव से 50 परिवार जो हैं वो शहर में इसीलिए पढ़े हैं, इसीलिए टाइम पास कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो आज इतनी महंगी स्कूलें लाला के बड़े शहरों में दे रहे हैं, जबकि उनकी क्षमता ही नहीं, उससे ज्यादा वो खर्चा कर रहे हैं। तो ये सरकार का फेलियर तो पहले वहां देखना चाहिए, बजाय उन चीजों पर जाना चाहिए। आप ठीक है, शर्मन जी को एक बार शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, अब बात कर लेते हैं इसी की जो हमने अभी दोनों पॉलिटिकल गेस्ट से ही पूछा। मदरसा शब्द उच्चारित होते ही सियासत क्यों शुरू हो जाती है कि एक पक्ष आक्रामक, एक पक्ष रक्षात्मक? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं माननीय प्रवीण जी कि वो जब चीज़ें प्रकट होती हैं, उसका चर्चा होती है, तो वो जो भावना या जो वर्षों से लोगों के मन मस्तिष्क में जो परसेप्शन बना है वो निकल कर बाहर आ जाता है। ये सिर्फ परसेप्शन का धारणा की बात है। मदरसे अच्छे भी होते हैं, मदरसे में जो जैसा होता है आपने भी देखा है, दमोह में क्या हुआ मदरसे में, या बाकी मदरसों में क्या हुआ है। तो देखिए, मदरसों के दोनों तीनों पक्ष रहते हैं, उसके कारण लोगों में ऐसी धारणा बन जाती है, और मदरसों से बहुत अच्छे बच्चे भी निकलते हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी भी निकलते हैं। अब इसमें जो आपने बात बोली वो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ नाम आके कुछ इस तरह की शब्दावली रहती है, उससे लोगों की अपनी भावना या भाव प्रकट होने लगते हैं। जी, रोकना पड़ेगा आपको, तो अब वक्त इजाजत नहीं देता इससे आगे जाने का। वाणी जी भी कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन इजाजत नहीं है, वक्त ही के कारण इजाजत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसे जब इस तरह के बयान आते हैं तो एक पक्ष अचानक से आक्रामक सा दिखने लगता है, दूसरा पक्ष रक्षात्मक सा। लेकिन कुछ सवाल जैसे हमने शुरुआत में कहा था वो वाकई वाजिब हैं कि क्या मदरसे से उस तरह की तालीम मिल रही है जो उन्हें मौजूदा दौर में कंपटीशन के लायक खड़ा कर पाएगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BSTV।